Hello everyone, welcome back to my channel once again. I hope everyone is doing really well. तो बढ़ते हैं अपने आज के लीड कोड प्रॉब्लम की ओर जिसका नाम है हैंड ऑफ स्ट्रेट्स लीड कोड 846. क्वेश्चन क्या कह रहा है तो देखते हैं पहले. एली सेट सम नंबर ऑफ कार्ड्स एंड सी वांट्स टू रीअरेंज द कार्ड्स इनटू ग्रुप्स सो दैट ईच ग्रुप इज ऑफ साइज ग्रुप साइज. तो बेसिकली उनके पास कुछ कार्ड दे रखा है ना, जो हमारी एलिस मैम है, इनके पास कुछ कार्ड्स हैं और उनको उन कार्ड्स को रीअरेंज करना है ना ग्रुप्स के पास. और हर एक ग्रुप्स की कुछ साइज़ डिफाइंड है हमारे पास कि इस ग्रुप का साइज़ इतना ही होगा, है ना. एंड कंसिस्ट ऑफ ग्रुप साइज कंसेक्यूटिव कार्ड. और जो हमारी कार्ड्स होगी वो किस ऑर्डर में होगी, वो इनने क्या रखा है, कंसेक्यूटिव. कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर मान के चलो हमारे पास x है तो नेक्स्ट वाला क्या होगा, x+1 में होगा, अगला वाला x+2 होगा एंड सो ऑन, है ना. इस तरीके से वो चल रहा होगा, राइट, मतलब ऑर्डर में रहेगा वो. और इन्हें क्या दे रखा है, हमें एक इंटीजर एरे हैंड दे रखी है जो कि हमें दिख रहा है यहाँ पे. और हैंड ऑफ आई क्या 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 कह रहा है, वो एक वैल्यू है ना, आयत कार्ड का, कि हाँ चलो पहले कार्ड की वैल्यू 1 है, इसकी 2 है ना, 3 है. एंड एन इंटीजर ग्रुप साइज, और एक ग्रुप साइज हमें दे रखी है ऑफ कोर्स, है ना. हमें रिटर्न करना है ट्रू अगर वो पॉसिबल है उस सारे कार्ड को अरेंज करने में, है ना. अगर एलिस सारे कार्ड को अरेंज करने में वो अगर कर पाएगी तो हम कह सकते हैं कि ट्रू है, वरना हम कह सकते हैं वो फॉल्स है. ठीक है. और राइट, तो कंसेक्यूटिव का तो हमने देख लिया कि कंसेक्यूटिव किस तरह से होगा, एक के बाद है ना, बेसिकली +1 होता जाएगा नेक्स्ट के लिए जितने हम आगे जाते जाएंगे, राइट. तो अगर हम देखें बेसिकली इसमें क्वेश्चन में इनने क्या कहा है कि हमारे पास कोई हैंड है ना, हैंड नाम की एक एरे दे रखी है ना, और हमारे पास क्या है, एक ग्रुप है जिसकी साइज़ हमें दे रखी है. अगर हम पहला एग्जांपल कंसीडर करें तो इसमें ग्रुप की साइज़ हमें दे रखी है 3. परफेक्ट. तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं. तो अगर मैं इसको लिखो 1 2 3 6 2 3 4 7 8, तो बेसिकली 9 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, राइट. और इनकी ग्रुप की साइज़ हमें कितना दे रखा है, इनने 3 दे रखा है. ठीक है. तो बेसिकली हम कितने ग्रुप्स बना सकते हैं इसमें से, तो हम 3 3 साइज़ के ग्रुप निकाल सकते हैं, राइट. तो हम 3 ग्रुप बना सकते हैं इक्वली, तो 3 ग्रुप हमारे निकल जाएंगे, 9 एलिमेंट हैं तो. ठीक है. और हमारा टास्क क्या है ना, हमारा टास्क है कि क्या ये उस जगह पे कार्ड्स को प्लेस करना पॉसिबल है भी या नहीं, है ना. कि हम कैसे एक तो प्लेस करेंगे, और प्लेस करेंगे भी तो वो पॉसिबल भी तो होना चाहिए ना, कि कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स के केस में वो पॉसिबल होगा कि नहीं उस पर्टिकुलर लोकेशन में प्लेस करना. ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए आई वांट यू गाइज टू लिसन इट वेरी केयरफुली, ओके. क्योंकि अगर इसमें हम फंसेंगे तो मे बी आगे हमें समझ ना आए, है ना. तो थोड़ा ध्यान से सुनना यार प्लीज़, ओके. ताकि आपके लिए कह रहा हूँ कि आपको रीवॉच ना करना पड़े, ये एक बार में ही समझ आ जाए, ओके. तो ये देखो, जैसे कि ये मेरा पहला ग्रुप है, मैंने 3 ग्रुप्स बना लिए है ना, 9 एलिमेंट हैं तो 3 ग्रुप हैं. हर एक ग्रुप की साइज़ कितनी है, 3 है हमारे पास. तो मैं कंसिडर करता हूँ जो हमारा पहला ग्रुप होगा वो कैसा होगा. मान के चलो फर्स्ट एलिमेंट ए है तो नेक्स्ट वाला क्या होगा, A+1, उसके नेक्स्ट वाला A+2. सिमिलरली जो हमारा सेकेंड ग्रुप है, मान के चलो उसका फर्स्ट एलिमेंट मैं बी रखता हूँ, तो अगला वाला क्या हो जाएगा, B+1 B+2. सिमिलरली नेक्स्ट के लिए C+1 और C+2, राइट. यहाँ तक आई डोंट थिंक किसी को भी कोई डाउट रही होगी, है ना. अब हम जब एलिमेंट को प्लेस कर रहे होंगे, है ना, मान के चलो अगर मैं कहूँ कि मुझे मान के चलो इस बी वाले पार्ट में प्लेस करना है किसी भी एलिमेंट को, तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि यहाँ पे बी क्या होगा, अब ये थोड़ा मुश्किल है फाइंड करना, राइट. कि यार ये अब कौन सा एलिमेंट हम वहाँ पे रखेंगे, ये कैसे पता चलेगा. ठीक है. क्योंकि ये हमारे लिए यही पार्ट ट्रिकी होगा ढूंढने के लिए, कि ये 3 कंसेक्यूटिव एलिमेंट जो हमें पुट करना है, हमें तो पहले ये चेक करना पड़ेगा कि हाँ यार अगर इस वैल्यू को अगर हम रखते हैं तो इसके पहले वाली कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए वैसी सी, है ना, जो आ जाए वहाँ पे. जैसे कि मान के चलो मैं आपको कहूँ कि अगर मैं यहाँ पे 4 रख देता हूँ, है ना, इस प्लेस में बी वाले जगह पे मैं 4 रख देता हूँ, तो हम देखेंगे कि ठीक है यार अगर 4 हम यहाँ पे रखते हैं तो क्या 3 भी पॉसिबल है क्या रखना. तो दिखेगा हाँ यार एरे के अंदर मुझे 3 तो दिख रही है, तो 3 तो पॉसिबल है रखना. तो हम क्या करेंगे, ठीक है यार तो आप 3 रख लो, फिर रख लो और 5 रख लो, है ना. ऑफ कोर्स 3 एलिमेंट है तो हमने रख दिया 3 4 5. लेकिन हम ये देखेंगे कि हमें जो हैंड वाली एरे दे रखी है उसके अंदर 5 तो है ही नहीं. कंसेक्यूटिव ही रखना है ना, कोई बाहर से तो नहीं ला सकते. तो ऐसे तो पॉसिबल है नहीं. अगर इस तरीके से चले तो 5 तो हम यहाँ पे रख नहीं सकते. तो ठीक है, एक काम और कर सकते हैं कि 4 आगे भी नहीं आ सकता है, बीच में भी नहीं आ पा रहा, तो एंड में रख के देखते हैं. तो एंड में अगर हमने 4 को रखा एंड में, तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 आ गया, यहाँ पे 3 हो गया. तो अब दिखेगा हमें कि यार ठीक है ये तो चल जाएगा, हमारा 2 भी मौजूद है हमारे एरे में, 3 भी मौजूद है और 4 भी मौजूद है.
तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा एक पर्टिकुलर जो इनका ग्रुप है ये रेडी है ना, ये इनके रूल्स के अकॉर्डिंग ये चल जाएगा। लेकिन ये एक हिट एंड ट्रायल वाला मेथड हो गया है ना, कि कौन से प्लेस पे हमें क्या रखना है, हिट एंड ट्रायल करते रहो कि हाँ यहाँ पे 3 रखना है, यहाँ पे 2 रखना है, यहाँ पे 4 रखना है, किसी भी लोकेशन पे, है ना। स्टार्टिंग पॉइंट पहले ढूंढो, उसके बाद वही है बेसिकली मेन चीज़, तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट ही ढूंढना है कि हाँ यार अगर स्टार्टिंग पॉइंट अगर हमें मिल गया तो बाकी तो +1 कर देंगे हम, है ना, क्योंकि हमें पता है कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स होंगे। तो हमें ये फिगर आउट करना है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, राइट। इसलिए मैंने बी को पकड़ा था पहले। अब अगर हम इस प्रोसेस से चले तो ये तो हमारे लिए सरदर्द बन जाएगा, है ना, कि अगर हम हीट एंड ट्रायल करते हुए बैठे तो ये चलने से रहा, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास कुछ और ही उपाय सोचना पड़ेगा इसका। तो हमारे पास जैसे बंच ऑफ कार्ड इनने दे रखे हैं, तो एक चीज़ तो इसमें पक्की है कि जो भी हमारा पहला ग्रुप होगा या पहला एलिमेंट है ना किसी भी ग्रुप का, है ना, उसे हम स्मॉलेस्ट वैल्यू वहाँ पे रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट होगा वो +1 करके आगे आएगा, कंसेक्यूटिव आएगा। तो हम ये चीज़ सोच सकते हैं कि जो हमारा पहला एलिमेंट होगा ना वो सबसे स्मॉलेस्ट हो, ताकि आगे वाले कार्ड्स को ढूंढने में प्रॉब्लम ना आए, है ना। तो जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो, हम सिंपली कह सकते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हम रख लेंगे। जैसे कि मान के चलो अगर ये पहला ग्रुप है तो यहाँ पे मैं 1 रख सकता हूँ, है ना। अब अगर यहाँ पे 1 आया तो हम फॉर श्योर इसको चेक करेंगे, +1 क्या होगा, 2 आएगा, इसका +1 3 आएगा। तो हम दिखेगा कि हाँ यार 1 हम रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, यहाँ पे 3 भी रख सकते हैं, राइट। ये चीज़ पक्की है, मतलब हमने रख लिया, इसलिए मैंने वहाँ पे क्रॉस लगा लिया, ठीक है, कि इन तीनों का हमने यूज़ कर लिया है। लेकिन अगर हम ये चीज़ बार बार देखेंगे, है ना, हर एक ग्रुप के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हाँ यार ठीक है, फिर एक ये तो एक ग्रुप का काम हो गया, अगले ग्रुप के लिए फिर स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो क्यों ना हम इस लिस्ट को सॉर्ट कर लें, है ना। आई होप ये वाला ट्रिक लोगों को आ रहा होगा कि सॉर्ट करके भी कुछ कर सकते हैं क्या। तो यहाँ पे हाँ हम सॉर्ट करके कर सकते हैं, है ना, कि हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट हम क्यों ना रखने की ट्राई करें स्टार्टिंग पोजीशन में। अगर हमें स्टार्टिंग पोजीशन मिल गया तो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट हम ऑटोमेटिक देख लेंगे, सिर्फ +1 ही तो करना है, राइट। तो सॉर्ट करना हमारे लिए फ़ायदेमंद रह सकता है बेसिकली। तो अगर हम इनको सॉर्ट करते हैं तो हमारा जो ये एरे होगा वो कैसा सा बन जाएगा, वो हो जाएगा 1 2 2 3 3 4 6 7 8, है ना। क्लियर है ये वाला पार्ट। तो अब हमने ये देखा कि जो हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो हमारा फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, राइट। तो हम क्या करेंगे, 1 को पहले हमने यहाँ पे रख दिया है ना फर्स्ट पोजीशन पे स्मॉलेस्ट वाला। उसके बाद हम सर्च करेंगे कि ठीक है यार 1 तो हमारा गया। उसके बाद हम देखेंगे क्या हम 2 रख सकते हैं, तो दिखेगा हाँ 2 भी है, तो 2 को हमने यूज़ कर लिया। उसके बाद अगेन हम 3 को सर्च करेंगे एरे के अंदर कि क्या 3 को रख सकते हैं, तो हाँ 3 को भी रख सकते हैं, तो ये भी चला गया। अगर हम अब इस वाले स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, है ना, अगर इस वाले जो प्लान हमने किया था कि सॉर्ट करके अगर हम चलें, तो एक चीज़ हमें दिख रही है कि यहाँ पे मल्टीपल 2 और मल्टीपल 3 भी मौजूद है ना। तो इसका मतलब जब हम अगले ग्रुप्स को फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो हम अननेसेसरीली इन क्रॉस वाले एलिमेंट जिस पे हम लगाएं क्रॉस, है ना, कि वो तो एग्जॉस्ट हो चुका है, अब वो एलिमेंट बार बार तो नहीं आएगा ना, एक कार्ड एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम क्या होगा ना, हम जब ट्रैवर्स करेंगे तो इन क्रॉस वाले कार्ड्स को भी वापस हम ट्रैवर्स कर रहे होंगे, है ना। हमारा सिंपली काम क्या था, हमें बस चेक करना था कि क्या 2 और 3 मौजूद हैं या नहीं हमारे पास। अगर वो वहाँ पे मौजूद हैं तो हम सिंपली उसका यूज़ कर लेंगे। हमारा बेस काम तो यही था ना, कोई ज़रूरी थोड़ी था कि हमें कुछ और ख़तरनाक सा काम करना था। हमें बस ये जानना था कि हमारे पास 2 और 3 यहाँ पे मौजूद है या नहीं, क्योंकि 1 तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट था, 1 तो पहले पहले आ गया। लेकिन जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट है +1 करके, तो वो 2 और 3 हमारे पास आ रहे थे। और हम क्या चेक कर रहे थे कि हाँ हमारे एरे के अंदर 2 और 3 हैं भी या नहीं। लेकिन 2 और 3 जैसे हमें मिल गए, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जब हम वापस से किसी और ग्रुप में फिलअप करने जाएंगे तो हमें वापस से इन्हीं में ट्रैवर्स करना पड़ेगा, और हम वो क्रॉस वाले एलिमेंट को भी बेवजह देख रहे हैं जो कि एग्जॉस्ट हो चुका है, मतलब टाइम हमारी एक्स्ट्रा लग रही है, ठीक है। तो अगर हमें सिर्फ एग्जिस्टेंस जानना है ना, कि वो वहाँ पे है या नहीं, तो हम क्यों ना इनकी फ्रीक्वेंसी मेंटेन कर लें। और फ्रीक्वेंसी कैसे मेंटेन कर सकते हैं, तो सिंपल है, हम हैश मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। हम हैश मैप रख सकते हैं यहाँ पे, ये हिंदी का मान लग रहा है वैसे, हाँ, तो हैश मैप यूज़ कर सकते हैं। हैश मैप किस तरह से, तो हम हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी रख सकते हैं वहाँ पे, राइट, कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। वो हमारा एग्जिस्टेंस बता देगा कि हाँ यार 1 आपके पास एक ही टाइम है, अगर आप एक बार यूज़ कर लेते हो तो फिर आप दोबारा नहीं यूज़ कर पाओगे। सिमिलरली 2 के केस में भी वही होगा कि हाँ 2 आपके पास 2 टाइम्स है, आप एक बार यूज़ कर चुके हो, एक स्टिल बचा हुआ है ना। तो इस तरह से हमें उसका एग्जिस्टेंस भी मिल जाएगा। तो हम एक बार लिख लेते हैं, है ना, अगर इनका मैप में हम बना के देखें,
और ये मैं कहाँ पहुँच गया, हाँ। तो 1 से हम मैप करेंगे तो 1 की कितनी वैल्यू है, 2 है ना। ये अभी मैं वापस से स्टार्टिंग में लिख रहा हूँ। तो 2 की कितनी वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, 3 है, मतलब 2 है, 3 के लिए 2 है, 4 के लिए भी 1 है, 6 के लिए कितना है, 1 है, 7 भी 1 टाइम है, 8 भी 1 टाइम है ना। तो इस तरीके से हम, ये हमारा की हो गया और ये उनकी फ्रीक्वेंसी कि कितने टाइम्स वो मौजूद है वहाँ पे, क्लियर, मैप के अंदर। तो अब हम जैसे कि देखें, जब हम यहाँ पे प्लेस करे थे, पहले ग्रुप को हम फॉर्म कर रहे थे, तो हम जैसे 1 को यहाँ पे प्लेस किए तो हमें क्या दिखा कि फ्रीक्वेंसी 1 से अब 0 हो गई, है ना। हमने उसको यूज़ किया एलिमेंट को, तो हमें ये दिखेगा कि 1 अब कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो चुकी है। अब हमें क्या प्लेस करना है, अब हमें 2 प्लेस करना है। तो अब हम 2 प्लेस करने के लिए ना, पहले हम क्या करते थे, लिस्ट में जाते थे, है ना, कि लिस्ट में देखते थे कि हमारे पास 2 है भी या नहीं। तो अब यहाँ पे हमने वो चीज़ बचा ली कि वापस से बार बार लिस्ट में हम चेक करेंगे, उससे अच्छा मैप में चेक कर लो कि हाँ यार, क्या हमारे पास फ्रीक्वेंसी उतनी है कि हम उससे रख सकेंगे। तो हमें दिखेगा कि हाँ यार, आपके पास 2 टाइम्स है यूज़ करने के लिए, तो ठीक है, हम एक बार यूज़ कर लेते हैं और फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज़ कर दो। सेम 3 के लिए भी, कि हाँ यार, 3 को भी आप यूज़ कर सकते हो, उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ करके 1 कर दो। तो हमारा पहला ग्रुप जो है 1 2 3 वो रेडी हो गया। अब दूसरे ग्रुप के लिए क्या होगा, है ना, अगला ग्रुप अगर हमें चाहिए तो हम ट्राई करेंगे अगेन हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू, है ना, जो कि टोटली अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। 1 तो अब जो था हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू वो तो ख़त्म हो चुका है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम वापस से, हम अगर लिस्ट में गए, है ना, इस वाले लिस्ट में चेक करने के लिए, फिर हम रियलाइज़ करेंगे कि हमें वापस से सेम चीज़ करना पड़ रहा है। एक ग्रुप तो हमने मैप के थ्रू फॉर्म कर लिया, अब दोबारा जो दूसरा ग्रुप होगा ना, उसके लिए वापस से चेक कर रहे हैं लिस्ट के अंदर कि सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, राइट। तो हमें दिखेगा कि 2, वापस से हम गए, फिर वापस से हमें वो क्रॉस वाला 3 जैसी चीज़ भी मिल रही है ना, ये क्रॉस एलिमेंट में भी हमें देखना पड़ रहा है। तो सॉर्टिंग जो हम किए लिस्ट के अंदर, उसका मुझे कोई ख़ास फ़ायदा दिख नहीं रहा है यहाँ पे, है ना। क्यों, क्योंकि हम वापस से आइट्रेट कर ही रहे हैं बार बार जाके, और हमें इन एलिमेंट्स को भी देखना पड़ रहा है जिनको हम एग्जॉस्ट कर चुके हैं कि क्या यार हमारे पास अगला स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है। तो हमने क्या किया ना, हमने अगर यहाँ पे एक चीज़ देखा कि लिस्ट का सॉर्ट करना कोई फ़ायदा का काम तो रहा नहीं, है ना, तो वहाँ का टाइम हम कहीं और यूज़ कर सकते हैं अपना टाइम बचाने के लिए। तो हमने यहाँ पे मैप तो बनाया ही है ना, सबकी फ्रीक्वेंसी तो हमें पता ही है कि उसकी एग्जिस्टेंस है यानी उस पर्टिकुलर एलिमेंट की। तो हम क्या कर सकते हैं ना, हम मैप को ही क्यों ना सॉर्ट कर लें कीज़ के अकॉर्डिंग, राइट। ये भी तो कर सकते हैं, रादर देन हम लिस्ट में बार बार जाएंगे। अब जैसे एक ग्रुप तो मैंने मैप के थ्रू बना लिया, दूसरे ग्रुप के लिए हमें वापस से चेक करने जाना पड़ेगा कि कौन सा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। तो लिस्ट के अंदर हम चेक करने के लिए क्यों ना हम मैप को ही एज अ चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, है ना, की के थ्रू इसको सॉर्ट कर लो मैप को, कि ठीक है यार, हम मैप को ही सॉर्ट कर लेंगे अपने ऑर्डर में, और हम वही करने वाले हैं, हम अपने मैप को की के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अब जावा के अंदर क्या होता है, मैप को सॉर्ट करने से बेटर है इनको एज अ ट्री मैप ट्रीट कर लो, है ना, ट्री मैप बना लो, तो ऑटोमेटिक वो कीज़ के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो जाती है वैल्यू, है ना, हमें कुछ अलग से नहीं करना पड़ता। सेम अगर सी प्लस प्लस वाले लोग हैं तो उनके लिए डायरेक्ट मैप होता है ना, अनऑर्डर्ड मैप की जगह आप लोग मैप बना सकते हो, तो आपका वो ऑटोमेटिक वहाँ पे सॉर्टेड हो जाता है, राइट, जहाँ तक मुझे पता है। कुछ नया प्रोसेस हो तो आई डोंट नो, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मुझे यूज़ किए हुए। और राइट, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कीज़ के अकॉर्डिंग मैप को सॉर्ट कर लेंगे, है ना। तो अब हमारा मैप क्या करेगा ना, ये दोनों काम करेगा, सॉर्टिंग का भी काम हो गया और अपना मैप वाला काम तो ये करेगा ही, हैश मैप वाला, कि हम चेक कर सकते हैं वैल्यू की एग्जिस्टेंस है या नहीं, है ना। तो हम क्या करेंगे ना, हम ट्राई करेंगे अपने बिगनिंग वाले मैप से आइट्रेट करना, ठीक है। तो अगेन हम वापस से स्टार्ट करते हैं ना अपना प्रोसेस इनिशियली वाला। तो ये हमारा स्टिल पहला ग्रुप है। तो हम देखें यहाँ पे कि चलो ठीक है, वापस आइट्रेट करते हैं। तो हम देखेंगे कि हमारे मैप पे 1 आता है ना। अब ये सब भूल जाना है ना, ये क्रॉस वगैरह भूल जाओ, मैं वापस से नहीं तो वैल्यू लिख देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे, है ना। तो ये था हमारे पास 1, ये 2, ये 2 ठीक है। हाँ, वापस से गए अपने मैप के अंदर, है ना, आइट्रेट करते हुए, और हमने यहाँ पे चेक किया कि हमारे पास 1 है, तो ठीक है, पहले वाला स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1 है क्योंकि सॉर्टेड है, तो ऑफकोर्स हमारा पहला एलिमेंट स्मॉलेस्ट होगा और 1 की फ्रीक्वेंसी हमें पास पता है 1 है, तो ठीक है, इसको प्लेस करो 1 पे। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, 1 को प्लेस करते ही हम खुद से ही 2 और 3 डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है, बिना मैप को पूछे। हमें मैप को नहीं पूछना है, हम सिंपली 2 और 3 पुट कर देंगे। उसके बाद हम मैप को पूछेंगे इनकी फ्रीक्वेंसी के बारे में, कि चलो 1 तो हमने यूज़ किया था खुद से, तो 1 को हमने एग्जॉस्ट कर लिया, लेकिन 2 और 3 हमने खुद से पहले डाल दिया,
उसके बाद हम पूछ रहे हैं मैप को उनकी फ्रीक्वेंसी के बारे में, हमें ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। हम सीधा मैप को पूछेंगे क्या 2 और 3 आपके पास था क्या, तो मैप बोलेगा कि हाँ यार है था हमारे पास, तो ठीक है, तो इनकी फ्रीक्वेंसी एक एक कम कर दो आप। हमने यूज़ कर लिया, तो एक ग्रुप हमारा ऐसे रेडी हो गया। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वाले ग्रुप के लिए, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप के लिए अब हम देखेंगे कि हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1 जो था वो तो टोटली एग्जॉस्ट हो चुका है ना, तो इसकी कोई मतलब रही नहीं। तो हमारा जो सबसे अगला स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा, वो 2 हो जाएगा, है ना, नेक्स्ट ग्रुप के लिए। अब जैसे हम यहाँ पे 2 रखे तो हमें पता है कंसेक्यूटिव एलिमेंट ही रखना है, तो सिंपली हम खुद से 3 और 4 डाल देंगे, राइट। ये खुद से ही हम डालेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे, बेसिकली हम ये देखेंगे, डालने के बाद हम देखेंगे क्या हम हमारे मैप के अंदर 3 और 4 पॉसिबल भी है या नहीं पुट करना। अगर उनकी वैल्यूज़ नहीं होगी तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे फॉल्स यहाँ से, राइट। ताकि हमें ऐसा ना कि पंगे कर दें हम कि हाँ नहीं भी मिल रहा है तो हम बना के दे दें, वैसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो अगर हम पहले डाल देंगे उसके बाद चेक करेंगे मैप के अंदर कि क्या 3 और 4 वहाँ पे है। अगर नहीं है तो सिंपली रिटर्न हो जाओ, यहीं से कह देंगे कि अगर पॉसिबल नहीं तो ठीक है, वी आर डन फ्रॉम हेयर, एक ही ग्रुप बन पाया और ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमें दिख रहा है कि 3 और 4 यहाँ पे है, हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो 2 तो हमने यूज़ किया, तो ये तो हमने खुद से यूज़ किया हुआ है, तो ये हो गया 0। 3 भी हमने यूज़ किया और 4 भी हमने यूज़ किया, तो ये भी हो गया 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारा काम हो गया दूसरे वाले ग्रुप का, है ना। पहला ग्रुप दूसरा ग्रुप हो गया और टोटल हमारे 3 ग्रुप्स थे, है ना। तीसरा अभी भी बाकी है। तो अगेन हम अपने मैप के अंदर जाएंगे, है ना, कि कौन सा अगला सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा बचा हुआ है जिसकी फ्रीक्वेंसी है, मतलब यूज़ कर सकते हैं। हमें दिखेगा क्या, हमें दिखेगा 1 हमने यूज़ कर रखा है, 2 भी ख़त्म हो गया, 3 भी 0 हो चुकी है, 4 भी 0 हो चुकी है। तो जो नेक्स्ट एलिमेंट बचा वो क्या बचा, 6 बचा है हमारे पास। तो ठीक है, तो हमारा अगला वाला जो एलिमेंट हो जाएगा वो 6 आएगा। अब 6 आया तो 7 और 8 को खुद से ही डाल दो आप, है ना। तो 6 की फ्रीक्वेंसी 0। उसके बाद हम 7 8 को देखेंगे क्या मैप के अंदर है, तो दिखेगा हाँ यार है, तो उसे 0 करो, एक एक फ्रीक्वेंसी सबकी कम करो। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली हम इस तरीके से परफॉर्म करेंगे। वैसे कुछ चीज़ें स्टिल है जो कि मुझे बतानी है, कुछ थोड़ी थोड़ी और चीज़ें हैं, थोड़ी सी बाकी है, लेकिन ये समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा किस तरीके से हम इसको परफॉर्म कर रहे होंगे, है ना, किस तरीके से हम मैप का यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल हम देखते हैं, सेकेंड वाला एग्जांपल 2। ठीक है, इसका है हमारे पास 1 2 3 4 और 5, है ना। और इनकी ग्रुप की साइज़ कितनी है, तो वो इनने 4 दे रखी है कि हमें 4 साइज़ का ग्रुप बनाना है। और एलिमेंट हमारे पास इनने 5 दे रखे हैं। तो पंगे तो हैं वैसे, बट ठीक है चलो करके देखते हैं। तो अगर हम 4 4 के ग्रुप बनाएं तो 4 एलिमेंट तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे, देन अगेन यहाँ पे 4, राइट। तो आइडियली क्या होना चाहिए था, आइडियली हमारे पास 4 एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट 4 ग्रुप साइज़ है ना। और इनने ग्रुप साइज 4 बना रखी है, लेकिन आइडियली हमारे पास 4 एलिमेंट होने चाहिए थे। तो हमारा यहाँ पे चारों के पास एक एलिमेंट आ जाता, लेकिन इनने क्या किया ना, 5 एलिमेंट हमें दे दिए। तो 4 के ग्रुप में बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि ये वाले कहाँ जाएंगे, ये बाकी 3 एलिमेंट तो कुछ आ नहीं सकते, 3 कार्ड तो हमारे पास है ही नहीं। आप इसको कह रहे हो कि ग्रुप साइज़ 4 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन हमारे पास 5 एलिमेंट दे रखे हैं, है ना, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो एक ग्रुप जो होगा हमारा बन जाएगा, लेकिन दूसरा ग्रुप तो नहीं बनेगा ना। ये ग्रुप तो पॉसिबल है, लेकिन ये वाला ग्रुप पार्ट जो है, ये वाला पार्ट हमारा नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो हमने एक चीज़ रियलाइज़ किया कि अगर हमारा हैंड का जो साइज़ है ना, हैंड साइज़ मतलब जो हमारा कार्ड्स का जो लेंथ होगा, हैंड वाले एरे की जो साइज़ होगी, अगर वो डिविजिबल नहीं है ग्रुप साइज़ के, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम ग्रुप बना सकते हैं, राइट। तो हम सिंपली लिख सकते हैं, जो हमारा बेस केस भी हो सकता है एक तरह से, कि अगर जो हमारा हैंड का जो साइज़ होगा, अगर उसको मॉडुलस करते हैं ग्रुप साइज से और वो नॉट इक्वल्स टू 0 हो, अगर नॉट इक्वल्स टू 0 या डिविजिबल नहीं हो, तो हम सिंपली कह सकते हैं रिटर्न कर दो फॉल्स, बिना कुछ सोचे। तो हमारा यहाँ पे सिंपली वो रिटर्न कर देगा फॉल्स, कि नहीं यार ये पॉसिबल ही नहीं ग्रुप में बनाना। और एग्जाम्पल 2 में देखो तो यहाँ पे वही फॉल्स इनने ऑलरेडी दे रखा है ना। तो इसका हम यूज़ करेंगे ऑफकोर्स, है ना, अपने कोड के अंदर। तो ये हमें HK से पता चल गया। अब लेकिन सवाल ये है, एक और एग्जांपल अपन लेते हैं, है ना। जैसे मान के चलो हमारे पास 1 1 2 2 3 3 दे रखा है ना। और इसके ग्रुप की साइज़ मान के चलो मैं 3 दे देता हूँ, ठीक है। तो हमारी हैंड की साइज़ कितनी है, तो 6 है ना। क्या 6 डिविजिबल है ग्रुप साइज से, तो दिखेगा हाँ। तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 6 एलिमेंट हैं तो 2 ग्रुप्स बन जाएंगे 3 3 के, है ना। क्लियर है। और हम वापस से एलिमेंट को फिलअप करना स्टार्ट करेंगे। पहले तो हम मैप क्रिएट करेंगे कि 1 के लिए कितनी वैल्यू है, 2 है।
2 के लिए कितनी वैल्यू है, 2 है, 3 के लिए कितनी वैल्यू है, 2 है। हम कैसे फिलअप कर रहे थे अब तक, हम देख रहे थे सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन है, तो हमें दिखेगा 1 है, तो ठीक है 1 को यहाँ पे पुट कर दो। उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी पहले कम करो, उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे 2 3 डाल दो और चेक करो मैप में कि क्या पॉसिबल है, तो दिखेगा हाँ पॉसिबल है। इसकी भी फ्रीक्वेंसी फिर कम कर देते हैं, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि जब हम इसमें आइट्रेट कर रहे होंगे, अब हम आइट्रेट कैसे करेंगे अगले वाले एलिमेंट के लिए, है ना, हमें एलिमेंट फिलअप करने के लिए आइट्रेट भी करनी पड़ेगी चीज़ों को। अब आइडियली इस केस में क्या होगा ना कि हमने क्या किया था, हमने की 1 के लिए किया था, है ना, उसके बाद हम सिंपली 2 3 को खुद से डाले थे, उस पर आइट्रेट नहीं किए थे। हमने क्या किया था, सिर्फ हमने 1 वाले को चेक किया कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट ये है, बाकी +1 +1 करके दोनों को डाल दिए। लेकिन हमने ये चेक नहीं किया था कि हम मतलब आइट्रेट नहीं किए थे वहाँ से। तो जब हम नेक्स्ट एलिमेंट को डाल रहे होंगे ना, तो हम क्या होगा ना, अगर सिंपल लूप लगाएंगे, तो इसको ध्यान से सुनना इस पार्ट को, तो हम सिंपली इस वाले के यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से वैल्यू डालना स्टार्ट करेंगे, राइट, 2 3, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1 स्टिल उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बची हुई है, तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमारा 1 ही आना चाहिए, है ना। लेकिन हम क्या करेंगे, अगर नॉर्मल आइट्रेट करेंगे तो हम 2 पे पहुँच जाएंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अनटिल एंड अनलेस अगर हम 1 को प्लेस कर पा रहे हैं बिगिनिंग में, तो हमें ये ट्राई करना है कि हम 1 को ही प्लेस करेंगे स्टार्टिंग पोजिशन में, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 को ही डालेंगे, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे ना, हम वी विल कीप ऑन गोइंग ऑन दिस स्पेसिफिक 1, राइट, बार बार अगेन एंड अगेन हम बार बार इस 1 वाले को चेक करते रहेंगे। और हम चेक करेंगे कि क्या हमारा जो ये की जो था 1 वाला, उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे अभी कितनी है, यहाँ पे 1 है, तो ठीक है 1 को पुट कर लो। अब हमने 1 पुट किया है तो ऑटोमेटिक 2 और 3 हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो अब उसकी फ्रीक्वेंसी हम वापस से कम करेंगे, 1 के लिए 0 हो गई, ये भी एक बार आ गया, ये भी एक बार आ गया, राइट। अब जब ये काम हो गया, अब हम वापस चेक करने जाएंगे अगले एलिमेंट के लिए, तो हमें दिखेगा क्या कि 1 अब हमारे पास 0 हो चुकी है। जब 1 0 हो गई तब हम मूव करेंगे किस में, अपने नेक्स्ट वाले एलिमेंट पे आइट्रेट करना कि चलो ठीक है अब हमारा अगला स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, 2 है, तब हम नेक्स्ट वाले एलिमेंट पे मूव करेंगे, राइट। वरना जब तक हमारा 1 एग्जॉस्ट नहीं हुआ हो तब तक हम नेक्स्ट वाले पे नहीं जा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट तो ऊपर ही रहेगा, क्योंकि सॉर्टेड है मैप हमारा। तो इस चीज़ को हमें अलग से ध्यान रखना पड़ेगा। और जब 1 एग्जॉस्ट हो गया तब हम नेक्स्ट वाले पे जाएंगे 2 के पास, 2 को भी देखेंगे तो 2 भी एग्जॉस्ट हो चुका है, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट पे जाते हैं 3 के पास, तो 3 दिखेगा ये भी एग्जॉस्ट हो चुका है हमारा। और हमारी दिखेगा कि हमारी दोनों ग्रुप्स जो हैं वो रेडी हो चुकी है, तो कोई इशू नहीं है कि चलो हम कम्प्लीटली डन है, ट्रू है ना, हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इनको। तो हमने क्या रियलाइज़ किया कि अगर हम, तो बेसिकली यही हमारा मेन तरीके से हम चल रहे होंगे, है ना, इसी को हम कोड कर रहे होंगे। तो हमने ये रियलाइज़ किया अभी तक कि हम सारे एलिमेंट में ना एक ही बार ट्रैवर्स कर रहे हैं। अगर हम ध्यान दें तो हमने क्या किया था, हमने 1 पे ट्रैवर्स किया था एक बार, और 2 और 3 को तो खुद से डाल रहे थे हम, फिर चेक कर रहे थे। उसके बाद जब इनका हो गया नेक्स्ट वाले ग्रुप पे, तब हम वापस से चेक कर रहे थे कि क्या हमारे पास फ्रीक्वेंसी 1 है क्या, अगर नहीं है तो फिर अगले वाले पे 2 पे हम आइट्रेट कर रहे थे, है ना। तो बेसिकली वही है कि हम हर एक एलिमेंट पे एक बार ही ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही थी, ये हमारी रिप्रेजेंट कर रही थी एलिमेंट्स। किसके एलिमेंट? हमारे हैंड वाले जो वेक्टर है या लिस्ट आप बोल लो, उसके एलिमेंट्स को ही हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, है ना, कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वहाँ पे, जो हमारी फ्रीक्वेंसी हम मैप बना रहे थे। ये वही तो था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही तो है ये सारी जो हमने लिखा हुआ था, है ना। तो हमने ये रियलाइज़ किया कि हम सारे एलिमेंट्स पे जाएंगे और सारे मतलब हैंड वाले एलिमेंट्स पे एक बार ही ट्रैवर्स कर रहे होंगे। अब ये थोड़ा एक्चुअली ये मीडियम कॉम्प्लेक्सिटी का क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन मार्क तो मीडियम है, लेकिन थोड़ा समझना इसको ट्रिकी था हल्का सा, है ना। अब लीड कोड वालों ने भी इसमें थोड़ी गलतियाँ की है ना, लीड कोड वालों ने भी थोड़ी इसकी वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो पता नहीं क्या इन्हें कर रखा है। जो एक प्रोग्रामर है ली, अगर आप लोग जानते होगे तो वो काफ़ी लाइक इज़ ए रियली अमेजिंग प्रोग्रामर, बट ही हैड ऑल्सो गिवन द रॉन्ग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम, है ना। ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर को ऑर्डर ऑफ एन कह रहे हैं, लेकिन नहीं है, वो गलत है, वहाँ पे एन स्क्वायर है वो, है ना। लेकिन जो हम देखेंगे वो प्रॉपर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन प्लस एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ एन। कैसे होगा वो कोड देखेंगे तो हम बस समझते हैं इसको। तो बढ़ते हैं अब सीधे कोड के ऊपर। सेम ही चीज़ है, कोई मैंने बड़ी चीज़ नहीं लिखी है। अब देखो मैंने क्या क्या बोला था कि हमें क्या चाहिए था, हमें सॉर्टेड मैप चाहिए था। तो उसके लिए जावा के अंदर ऑटोमेटिक फंक्शन है कि ट्री मैप हम यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिक वो एलिमेंट सॉर्ट हो जाएगा, मतलब कीज़ जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में चली जाएंगे। तो बस हम यहाँ पे सिंपल वही यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, हमने मैप के अंदर पुट कर दिया, है ना। ये मैप हमारा जनरेट हो गया कि इस की से ये वैल्यू एसोसिएटेड है ना।
इंट एच हमारा लेके हम एच जो होगा वो हमारा पर्टिकुलर एलिमेंट है। उसके बाद जो हमारा बेस केस था, जो हम चेक कर रहे थे कि अगर हमारी हैंड की जो लेंथ है अगर यही डिवाइड नहीं हो पा रही ग्रुप्स के अंदर, तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे फॉल्स को। वो हमने देख लिया था कैसे होगा, है ना, इस वाले केस में एग्जांपल नंबर 2 जब हमने देखा था। तो ये एग्जैक्ट सेम चीज़, सेम लाइन मैंने लिखी हुई है। अब मेन चीज़ हमारी यहाँ पे होती है। अब देखो ये जो हमने मैप वाला काम किया, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, है ना। तो ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस वाले पार्ट से आ चुका है। अब जो हमने ये वाला फॉर लूप हमने जनरेट किया है ना, इसको देखते हैं ये हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एंट्री सेट में जा रहे हैं, बेसिकली की वाले पेयर में जा रहे हैं, है ना। तो हमने एच को यहाँ पे क्या किया, गेट की कर लिया और फ्रीक्वेंसी हो गई उसकी वैल्यू, राइट, उस मैप की। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हमारी फ्रीक्वेंसी 0 है तो हम कंटिन्यू कर जा रहे हैं, है ना, वापस से हम कंटिन्यू कर जाएंगे किसमें, नेक्स्ट वाले एच में। तो एच जो है ना हमारा वो वही है जो हमारी की हम की पेयर को कह सकते हैं, बेसिकली ये वाला पार्ट जो हमारा 1 वाला पार्ट है ना, 1 2 3 ये हमारा एच है। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 0 है तभी आप जाओ किसमें, नेक्स्ट वाले एलिमेंट में। मतलब 1 अगर 0 हो जाएगा तब हमारा अगला स्मॉलेस्ट एलिमेंट 2 बन जाएगा, फिर अगर 2 0 हो जाएगा तब हमारा नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट 3 हो जाएगा। तो तब जाओ आप जब हमारी फ्रीक्वेंसी 0 हो जाए उसकी, राइट। उसके बाद सिंपल अगर नहीं है ऐसा कुछ तो हम सिंपल फ्रीक्वेंसी माइनस माइनस, अब ये पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है ना, आपको पता होना चाहिए कैसे काम करता है, कि पहले वैल्यू यूज़ होगा उसके बाद वो डिक्रीमेंट करता है। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो उसके बाद हम जो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम करंट में एच, अब करंट वैल्यू से हम जा रहे हैं ना। हमें पता है कि हम कैसे फिलअप कर रहे थे कि 2 और 3, जैसे 1 फिलअप करने के बाद हम 2 और 3 खुद से डाल रहे थे, तो ये वो वाली चीज़ है। अब करंट इज़ लेस देन एच प्लस ग्रुप साइज। अब मान के चलो एच हमारे पास यहाँ पे 1 है ना, की 1 है, और ग्रुप साइज़ मान के चलो हमारे पास 3 है कि 3 की ग्रुप बनानी है। तो एच प्लस ग्रुप साइज़ कितना हो गया, एच हमारी 1 थी, ग्रुप साइज़ 3 थी, तो 1 + 3 4 हो गया। लेकिन हमारी ग्रुप कितनी है, 3 की ही बनेगी, तो इसीलिए मैंने करंट लेस देन रखा हुआ है ना। तो 4 तो होगा लेकिन लेस देन है तो 3 के ही ग्रुप बनेगा वो, राइट। तो इस चीज़ को ये हैंडल कर रहा है। फिर सिंपली करंट प्लस प्लस, है ना। उसके बाद हम चेक करेंगे अगर हमारा मैप, अगर हम वैल्यू फिलअप नहीं कर पा रहे हैं ना, अगर वो उसकी वैल्यू 0 है तो हम सिंपली कर देंगे रिटर्न फॉल्स, राइट। मतलब हम वैल्यू फिलअप नहीं कर पाए, मतलब कि 2 और 3 मैप के अंदर नहीं है मौजूद। अगर ऐसा कोई सिनेरियो हो जाता है कि 2 की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, अगर 0 हो जाती है, तो वही चीज़ मैंने लिखा है कि अगर हम वैल्यू फिलअप खुद से नहीं कर पा रहे, हमने वही किया था ना, पहले वैल्यू को डाल दिए थे, उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि अगर उसकी वैल्यू 0 है तो सिंपली कर दो आप रिटर्न फॉल्स। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हम क्या करो, मैप के अंदर जाओ और उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीमेंट कर दो, कि हमने वैल्यू को यूज़ कर रखा है ना, कि 2 वैल्यू हमने यूज़ किया, 2 की फ्रीक्वेंसी अब 1 कर दो, 3 भी हमने यूज़ किया, 3 की फ्रीक्वेंसी अब घटा के 1 माइनस कर दो उसमें। और सिंपली अगर सब कुछ सही से चल गया तो लास्ट में रिटर्न ट्रू कर दो आप, है ना। बाकी ये रिटर्न फॉल्स इधर कंडीशंस अपने अपने लगे हुए हैं। तो बस इस कोड में इतना ही था, कॉम्प्लेक्सिटी बता दी। अब ये वाला जो कोड होगा ना, इससे हम बस यही चीज़ हो रहा है कि हम सिर्फ हर एक एलिमेंट को एक बार ही ट्रैवर्स कर रहे हैं इस हैंड वाले जो लिस्ट है ना। कैसे, क्योंकि हमने देखो हमने यहाँ पे की वैल्यू को निकाल लिया है ना, उसके बाद सिंपली फ्रीक्वेंसी को हम चेक कर रहे हैं। उसके बाद हम जब तक फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 0 है ना, 0 नहीं हो जाती है, तब तक हम यहाँ पे ट्रैवर्स कर रहे हैं, राइट। तो हर एक एलिमेंट को हमने ये देखा कि हम एक बार ही ट्रैवर्स करेंगे तभी हम नेक्स्ट वाले एलिमेंट पे जा रहे हैं ना। 2 के पास जैसे 1 को हमने पहले चेक किया, 2 3 को खुद से डाला था, उसके बाद जब हम डालने के बाद फिर से हम चेक कर रहे हैं, राइट। तो हर एक एलिमेंट पे हम एक बार ही जा रहे हैं, तो इसीलिए ऑर्डर ऑफ n वहाँ पे आएगी। तो n log n प्लस n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसी से आएगी। तो लोग इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, वो सिंपली कहेंगे ये ऑर्डर ऑफ n क्यूब है 3 लूप्स देख करके, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। हमें ये देखना पड़ेगा कि वो एलिमेंट कहाँ तक हम चल रही है, कहाँ तक हम जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसे चेक कर रहे होते हैं। तो आई होप इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रही होगी, है ना। स्टिल कोई डाउट बच जाती है तो मेरा कमेंट सेक्शन हमेशा खुला ही रहता है, आप कोई भी डाउट हो वहाँ पूछ सकते हो। तो बस बाकी फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।